हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैष्णो देवी से आ गए थे हम लोग कल रात और आज हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 12 क्या है ये, मई, 12 मई को। और आज मैंने ड्रेस पहनी है जो मेरी भाभी लेके आई थी, यानी कि निधि। वो लोग जब घूमने गए थे तो वो मेरे लिए ये ड्रेस लेके आई थी। काफ़ी दिन से बोल रहे थे दीदी कब डालोगे कब डालोगे, तो मैंने सोचा थकान उतर गई है, पूरे टाइम हो गया करीबन 11। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, अमित जी भी नहा लिए हैं। और आज का व्लॉग होने वाला है 2 टॉपिक पे। एक तो जो मिस्टर एंड मिसेस भारद्वाज जो लकी विनर थे हमारे हनीमून प्लेस के, जिन्होंने बताया था जहाँ पे हम घूमने गए थे, एनिवर्सरी वाला जो। आने के बाद सॉरी थोड़ा लेट हो गया, टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, क्योंकि पहले हम वहाँ से आए, 3-4 दिन थकान उतारी, फिर अभी सडनली हमारा प्रोग्राम बन गया वैष्णो देवी का, और उसके बाद अभी टाइम मिला है। तो आज निकलवा देंगे या फिर कल निकलवा देंगे, उनका एड्रेस बात करूँगी मैं, उनका एड्रेस मंगवाऊँगी और निकलवा दूँगी। और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, कुछ भी मैंने नहीं लगाया और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। और दूसरा टॉपिक होने वाला है कि क्या प्राइस रहा हमारा जब हम गए। बहुत सारे कमेंट आए, मेरे को नहीं टाइम मिला, मैं वहाँ भी कोशिश करी, ट्राई किया, बट आप लोग जब जाओगे ना आपको पता चलेगा, इतना थक जाता है, टाइम ही नहीं मिला। आज दोनों टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ। फिलहाल मैं एक बार रेडी हो जाती हूँ और कुछ खाना खा लेती हूँ बनाया है जो, ब्रेकफास्ट ब्रंच, मतलब लंच दोनों ही हो जाएगा, ब्रंच। और फिर मिलती हूँ आपसे। आज अमित जी भी यहीं पे हैं, तो आज आपकी दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अपना लंच टाइम हो गया है। सैलड, टमाटर प्याज की चटनी, और ये दही में हम दोनों को ही कच्चे प्याज पसंद है। और रोटी। खाना खा लिया था, उसके बाद इन्होंने तो आधे घंटे की नैप में ले ली और मैं बाहर लेटी रही, वेट करती रही कि काम कर रहे होंगे, बाहर आएंगे तो मेरा व्लॉग बनवाएंगे। बन गया व्लॉग। शाम हो गई है। दिन में जिस टाइम मैं आपको कह रही थी कि मुझे लगा ये फ्री होंगे और मैं यहीं सोफे पे ही सो गई। और अभी शाम के बज गए 6। अभी उठी हूँ, जोत लगाई है। भूख लगी थी क्या खाऊं, तो उनको तो थोड़े ड्राई फ्रूट्स दे के आई, तब तक उन्होंने ये खाए। और मैंने इधर फ्रूट्स कट करे हैं, ये खाएंगे। अभी भी वो फ्री नहीं हुए हैं। शाम तक फ्री होंगे। फिर व्लॉग तो कंप्लीट करना ही है, नैनी हाओ। और ये देखो आंखों में भी नींद भरी हुई है, बढ़िया वाली, मतलब इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही है। मैं दिन में बहुत कम सोती हूँ, पता नहीं कैसे लेटे लेटे नींद आ गई। या तो गए थे जब वैष्णो देवी तब की नींद रह रही थी, क्योंकि जब हम आए थे तब इतनी अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई थी। ये मैंने फ्रूट्स कट करे थे तो मुझे लगा खा लेते हैं अभी। खुद से तो कभी नहीं कहते फ्रूट्स खाने की। ये इनको ड्राई फ्रूट्स दे ही रही थी मैं अभी, खा ले। काम करो, उसने क्या रेट दिया? ठंडा ठंडा मीठा मीठा, एक नंबर लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और फाइनली रात के 9 बजे अभी इनको टाइम लगा है और आई एम बिजी पर्सन। रात को ये व्लॉग हम शूट कर रहे हैं। 9-10 का टाइम हो गया है। तो जितने भी क्वेश्चन थे आपके कि हम लोग कहाँ गए थे, सबको पता है। पोर्ट ब्लेयर गए थे, वहाँ पे कितने आइलैंड पे रुके, कौन से होटल में रुके और कितना क्या खर्चा आया। मेन आपका जो था ये था हमारा, आप लोगों के क्वेश्चन जो हमारे पास डीएम आए थे सबसे ज़्यादा ये थे। और टोटल खर्चा हमारा कितना आया, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे अमित जी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो स्टार्ट करिए। सबसे पहले हम यहाँ से गए, फ्लाइट का कनेक्टिंग थी, क्या थी, उसका क्या खर्चा था? फ्लाइट आपको मोस्टली कनेक्टिंग फ्लाइट्स ही मिलेंगी, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट बहुत कम है वहाँ की। तो या तो आपकी चेन्नई से या बेंगलोर से कनेक्टिंग फ्लाइट रहेंगी आपकी। 1 मिनट मैं डिस्टर्ब कर दूँ, आवाज़ आएगी इसकी। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स आपकी चेन्नई या बेंगलोर से रहेगी। उसका फेयर जो है, अगर आप लाइक 1 मंथ पहले बुकिंग करवाते हो तो लगभग आपको 8,000 9,000 वन साइड का, 8 से 9 हज़ार में वन साइड की एक बंदे की टिकट हो जाएगी फ़्लाइट की, पोर्ट ब्लेयर तक कनेक्टेड फ़्लाइट की।
8 से 9,000। तो अगर 2 बंदे जा रहे हैं तो फ्लाइट का टोटल खर्चा हो गया उनका 8 8 16 16 और 16 32,000 रुपये फ्लाइट का खर्चा आएगा आने जाने का 2 बंदों का। अगर आप पहले करवाते तो ऑन द स्पॉट पे करवाओगे 5 दिन 10 दिन पहले तो आपको महंगा पड़ेगा। 1-1.5 महीने पहले करवाते हो तो आपको 8,000 7,000 में फ्लाइट तो ये आपने बताई है कि मान लो पहले यहाँ से चेन्नई या बैंगलोर जो भी वो रहे, तो जैसे आप साइट पे जाते हो मेक माई ट्रिप वगैरह पे कहीं पे भी जाते हो बहुत सारी वो है फ्लाइट बुक करने की, वहां से फ्लाइट बुक करोगे तो आपको दिख जाएगा फेयर वहां पे इस डेट का इतना है इस डेट का इतना है। हमने ऑन द स्पॉट पे करवाई थी 4 दिन पहले या 5 दिन पहले, तो हमारा तो इतना आया था इतना बड़ा बिल उसका। तो यहाँ से आप पहुँच गए दिल्ली से कनेक्टेड, दिल्ली से जाओगे आप तो दिल्ली से आपका पोर्ट ब्लेयर तक का खर्चा वन साइड का 2 बंदों का 16,000 रुपये मान के चलो। देन वहाँ पे 16,000 8 हज़ार हो जाएगा ना। हाँ जी, पोर्ट ब्लेयर तक का। हाँ, किस चीज का? फ्लाइट का। 2 बंदों का 16,000 बस, सिर्फ जाने का? हाँ जी, अच्छा। जाने का। तो फिर यहाँ से अगर चेन्नई की कराएंगे तो सिर्फ 4,000 में फ्लाइट हो जाएगी? हाँ, इतने पहले 1-1.5 महीने पहले करवाएंगे तो इतनी सस्ती तो नहीं होनी चाहिए फिर भी। इतनी सस्ती है, 1-1.5 महीने पहले करवाओगे तो यही आएगा। चलो आगे और बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप वहाँ पहुँचते हो, पहुँचने के बाद में ना यार बेटर ये है कि आप जैसे एजेंट्स हैं वहाँ पे जो ट्रैवल का मैनेज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि आपका ओला उबर इस तरीके से कुछ नहीं चलता है, आपको लोकल टैक्सी हायर करनी पड़ती है, तो फिर आपको लोकेशन का भी नहीं पता होता। और वो तो चलो कर भी लो मैनेज, सबसे मेन है फेरी का। इससे बेटर ये है कि जैसे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाना है तो वहाँ पे गाड़ी एयरपोर्ट पे, फिर इंटरकनेक्टेड जाने के लिए जो आपका समुद्री जहाज होता है फेरी होती है उसके थ्रू जाना पड़ता है, तो उसकी टिकट पहले करवानी पड़ती है, वो एक at दिन the 2 time दिन नहीं पहले। होती। तो आपको उस जगह का पता नहीं होगा, तो इससे बेटर ये है कि आप एजेंट जैसे एयरपोर्ट पे उतरते हो या तो वहाँ पे उतरते एजेंट मिल जाते हैं वहाँ कर लो, या यहीं से आप एजेंट बुक करके चले जाओ, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। हम भी आपको नंबर दे देंगे, इसमें लिंक में लगा देंगे या देख लेंगे उसका नंबर, एजेंट का नंबर लगा तो देंगे। अभी उसके पता नहीं ना थ्रू, किसको हाँ। चाहिए किसको नहीं चाहिए, जिसको भी चाहिएगा वो मैसेज कर लेना, उसको बता देंगे। तो वहाँ जाते ही जैसे होटल एयरपोर्ट उतरते हो तो आपको टैक्सी वाला मिल जाएगा वहाँ पे, अगर आपने एजेंट बुक कर रखा है तो वो आपकी टैक्सी वहाँ भेज देगा, आपके नेम प्लेट ऐसे लेके खड़ा होगा वो गेट के ऊपर, आइए जी मिस्टर एंड मिसिज आइए आप। फिर उसके बाद में आप होटल जाओगे। होटल का जो खर्चा है, जैसे पोर्ट ब्लेयर में नॉर्मली 1 दिन की स्टे होती है, कोई इतना ज़्यादा देखने का नहीं है, 1-2 बीच है, वो एक जेल है वो देखने का है बस। तो या तो पहले दिन, क्योंकि स्टे आपको 2 दिन करना पड़ता है, एक पहले दिन करना पड़ता है, एक लास्ट डे करना पड़ता है, क्योंकि वो फ्लाइट वहीं से आपकी। तो 2 दिन का आपका नॉर्मली रहता है, एक पहले दिन लास्ट डे। तो पहले दिन का नॉर्मली होटल का जो खर्चा आएगा, नॉर्मली 3 स्टार जो होटल है वो 5,000 के आसपास में मिल जाता है आपको। 5,000 से स्टार्ट होके फिर अपर चाहे आप 15,000 20,000 तक का ले लो। हम रुके थे लेमन ट्री में, जिसका नॉर्मल 8,000 से 9,000 से स्टार्ट है और वही 15-16,000 तक के रूम है उसके। वो डिपेंड तो करेगा बाकी आप जैसे नॉर्मली ओयो की ऐप से या मेक माई ट्रिप ऐप से किसी से भी होटल बुक कर सकते हो। अगर एजेंट बुक कर रखा है तो वो आप उसको बोलोगे कि भाई इस बजट में होटल चाहिए, तो वो आपको बुक करके दे देगा, पहले से आपकी सारी बुकिंग करके रखेगा हर होटल में। फिर आप पोर्ट ब्लेयर से जाओगे वहाँ पे हैवलॉक आइलैंड पे, जो इंटरकनेक्टेड है, फेरी से जाना पड़ता है। तो फेरी का जो खर्चा होता है ट्रांसपोर्ट, उसका फेयर जो रहता है वो होता है एक बंदे का अप्रोक्स 1,500 रुपये, तो 3,000 रुपये वन साइड का हो गया। फिर मिनिमम है, ये मत सोचना कि एग्जैक्ट उतना ही है, हमने एक आइडिया दिया, ऊपर भी हो सकता है। हैवलॉक पे स्टे 2 दिन का है यार, वहाँ पे अच्छा है, मतलब 2 दिन घूमने लायक है, 2-3 बीच हैं, वो हैं, एक्टिविटीज हैं बहुत सारी हैवलॉक आइलैंड पे। सबसे बढ़िया बीच जो हमें लगा राधानगर बीच हो गया, एलिफेंटा बीच हो गया आपका, और जितनी भी एक्टिविटी होती है आपकी वो हो गया आपके। और ये एक्टिविटी होती है ना यार, ये सारी पेड होती हैं, मतलब कोई भी ट्रैवल में ऐसा बुक नहीं होता, कोई भी ट्रैवलर आपको बुक करके नहीं देगा, वो बोलते सब है देंगे, वो मिनिमम छोटा मोटा देंगे, मतलब इस तरीके वो जो सस्ती वाली जैसे होती है। स्कूबा है आपका, तो स्कूबा का एक बंदे का लगेगा 5,000 रुपए का खर्चा, मतलब 2 बंदे हैं तो 10,000 रुपए, जो बिल्कुल समुद्र में जाके देखा हो ना, सिलेंडर लगा के जाते हैं, उसका 5,000 रुपए खर्चा है एक बंदे का। तो वो जाके ही बुक कराना पड़ेगा। हाँ, वो वहीं आपको जाते हो तो वो एजेंट गाइड कर देता है कि ये लेना है नहीं लेना, वो आप पे डिपेंड करता है। वही होटल का जो खर्चा है सेम हैवलॉक आइलैंड पे भी वही 5,000 से स्टार्ट होके 15-20,000 तक का है। हम रुके थे सिम्फनी में, सिंपली होटल था, बहुत अच्छा होटल था, ओशम था, उसका खर्चा था अप्रोक्सीमेटली 12,000 के आसपास का।
पर बहुत अच्छा हाँ, बहुत अच्छा होटल बहुत ही था। जबरदस्त था। तो 2 दिन का स्टे आप वहाँ पे ले सकते हो। 2 दिन का स्टे आपका हैवलॉक आइलैंड पे, एक दिन उसमें 2 बीच दिन का वगैरह लेने पे का वो फायदा भी है। है क्योंकि अच्छा है, घूमने के लिए काफी हाँ, जगह है। और फिर देन इसके बाद में है आपका नेल आइलैंड का। वहाँ से आपको नेल आइलैंड पे जाना है, तो सेम वही आपकी फेरी से जाओगे तो वही 1500 रुपये के आसपास के आपका एक बंदे का ये सब चार्ज कुछ ऑलरेडी पड़ेगा आपका आपका। बुक रहेगा, बट हम फिर भी आपको बता रहे हैं कि आपको आइडिया लग जाए। अगर आप ट्रैवल वाले के थ्रू जाते हो ये सब कुछ हाँ, बुक मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना। सुबह उठते ही आपको होटल के आगे टैक्सी मिल जाएगी, वो आपको बता वही देंगे कि आपको इतने सब। बजे आप उठ जाओ, इतने बजे रेडी मिलना, हम आपको वहाँ छोड़ेंगे, सारी चीज़ें गाइड कर देंगे। फिर आप नेल आइलैंड पे जाओगे तो नेल आइलैंड का स्टे जो है वो एक दिन का ही है। वहाँ ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है, बस 1-2 बीच है, सनसेट पॉइंट है, वो है। वही होटल का भी सेम ही है भाई, उस आइलैंड पे भी सेम वही आपका अप्रोक्सीमेटली 5000 से स्टार्ट होके 15-20 हज़ार तक का है। हम जो किए थे वो था कौन सा, सी सीसर। सेल होटल था, जिसमें पूल वगैरह देखा था आपने। वो होटल था 15,000 के कॉस्ट में अप्रोक्स उस रूम का। तो वो सी सेल थोड़ा सा महंगा है वहाँ पे। और नेल आइलैंड पे थोड़ी सी चीज़ें कॉस्टली भी मिलती हैं क्योंकि वो सबसे दूर पड़ जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जैसे हर चीज़ थोड़ी सी महंगी है, फ्रूट खाना, वगैरह, खाना, ये सब चीज़ें महंगी हैं। और लंच ब्रेकफास्ट आपका सभी होटल्स में इंक्लूड सभी में रहता है। इंक्लूड मिलेगा और वो लेना भी। हाँ, ब्रेकफास्ट सब में इंक्लूड होता है। लंच और डिनर आप बाहर कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि लंच तो आपको बाहर वैसे भी करना पड़ेगा, आप बाहर रहोगे। बाहर ही रहोगे। डिनर आप चाहो तो आप इंक्लूड करवा सकते हो, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेज हैं वो देके, क्योंकि रात तक तो आपको वैसे भी वापस आ हम जाना है प्रेफर घूम ये के। करेंगे कि आप इंक्लूड ही करवा डिनर लेना, आप include करवा क्योंकि लेना। आप वो ऐसा हालत हो जाती है रात के 7-8 बजे तक आप रूम पे पहुंचोगे, फिर उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं होगी आपकी कि आप बाहर जाके खाना खाओ। वैसे ऑप्शन मिल जाएंगे, बट हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप ऑलरेडी बुक करवा के जाओ डिनर भी, चाहे Then थोड़ा चार्जेस एक्स्ट्रा लगे। वापिस आओगे वहां से नेल आइलैंड पे, नेक्स्ट एक दिन का स्टे है वहाँ पे। वापिस आओगे पोर्ट ब्लेयर, वही फेरी से 1500 के आसपास का एक बंदे का आपका चार्ज रहेगा। 1 घंटे का ही रास्ता 1 घंटे का रास्ता है। फिर आप एक दिन का स्टे आपको पोर्ट ब्लेयर में लेना पड़ेगा, क्योंकि सेम डे की फ्लाइट मिलेगी भी नहीं, और वो भी हेक्टिक हो जाएगा बहुत ज्यादा। वहां से वहां आपकी फेरी डिले हो गई तो उधर फ्लाइट निकल जाएगी। तो एक दिन का और स्टे फेरी आपको डिले होती है। लास्ट डे पे आपको वहाँ लेना ही पड़ेगा। फिर उस दिन आप वो जेल वगैरह जो है वो देख सकते हो वहाँ पे। मतलब उस दिन हमारा का। ये था कि हाँ। हमारा लास्ट डे का था एक सेलुलर नाइट जेल वहाँ था। हो गया आपका, 2 नाइट आपका हैवलॉक हो गया, 1 नाइट आपका नेल आइलैंड हो गया, और एक वापस पोर्ट ब्लेयर हो गया। तो टोटली आपका 5 डेज का पैकेज होता है वहाँ का। आप ज्यादा भी ले सकते हो, बट 5 डे इनफ है, मतलब कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। ज्यादा भी नहीं है। और जो एक नॉमिनल जो खर्चा होता है फेरी का, आपकी गाड़ी का हो गया, होटल्स का हो गया, वो आप मान के चलो 5 दिन का 60,000 मिनिमम लगेगा ही लगेगा। वो आपको एजेंट बता देगा, जिसके अंदर आपकी फेरी हो जाएगी, आपके होटल्स हो जाएंगे। तो 60,000 आप 5 दिन के मान के चलना। प्लस में आपका 32,000 रुपये के अप्रोक्स आपका वो हो गया फ्लाइट का खर्चा हो गया। तो 60 + 32 आपका 92 के आसपास आपका जो भी एक्टिविटी वगैरह। देखो इतनी दूर जा रहे हो तो यार ऐसा तो है नहीं एक्टिविटी करोगे नहीं, तो मेन तो वही चीज है वहां पे करने के लिए सी में। तो एक्टिविटी का मान के चलना, आप सारी एक्टिविटी वगैरह करते हो तो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया। तो 90 आराम + से हो 20,000 आपका ये हो गया, और 10,000 आप ऊपर एक्स्ट्रा मान लो, तो 1,30,000 के समथिंग में आपका मिनिमम बजट स्टार्ट होगा अंडमान का 5 दिन की स्टे के अकॉर्डिंग। 5 नाइट हो जाएगा तो 6 डेज हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो आपका 1,30,000 के समथिंग में। और वही होटल्स फिर आप अगर कैटेगरी बढ़ाते हो तो वो अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा। आपका 4 स्टार लेना है, 5 स्टार लेना है, कितना लेना है। हमारा सारे होटल्स 4 स्टार 5 स्टार थे, तो हमारा बजट थोड़ा इससे हाई था। आप नॉर्मली ये हमने मिनिमम आपको बताया। मिनिमम ये है कि मिनिमम आपका 1,30,000 लगेगा ही लगेगा। 60 से 70,000 रुपये आपके होटल्स के, फेरी के, इनके हो जाएंगे, गाड़ी के। और टैक्सी बहुत महंगी मिनिमम है। 32 से 35,000 रुपये आपके फ्लाइट का लगेगा ही लगेगा, 1-1.5 महीने पहले भी बुक करवाओगे तो। अगर उससे ज्यादा डिले जाते तो फिर अपन में चलते जाओगे आप उसके अकॉर्डिंग। तो किसी को चाहिए तो मैसेज कर देना, एजेंट का नंबर मिल जाएगा आपको, आप जा सकते हो। हमारे वाला 5 अच्छा दिन था, का stay सारी है। सर्विस हमें अच्छे से मिली, गाड़ी टाइम टू टाइम मिली, फेरी अच्छे से मिली, होटल भी अच्छे थे, मतलब हमें सारा सब कुछ अच्छा मिला। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप क्या करें, मैसेज कर देना, डीएम कर देना, कमेंट कर देना, उनको रिप्लाई दे देंगे, हम नंबर शेयर कर देंगे उनके साथ में। इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और काफ़ी दिन से पेंडिंग था, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। और बस इस व्लॉग को भी बहुत सारा प्यार देना, जैसे मेरे सारे व्लॉग्स को और आपने इतना अगला सारा ट्रिप कहाँ प्यार का दिया। करना चाहिए वो बताना।
राइट, अगला ट्रिप भी बताना कहाँ का करना चाहिए, आउट ऑफ इंडिया का नहीं, इंडिया का ही बताना। देखो एक सिंगल बंदा मत चले जाना घूमने भाई, ये ध्यान रखना, जाना चाहिए 2 बंदे मिनिमम। अंडमान में सिंगल मत जाना कोई भी, या तो फैमिली हो या फिर कपल हो, क्योंकि सिंगल के लिए वहाँ पे इतना कुछ है नहीं लाइफ। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अब मिलेंगे आपसे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लेना। बाय बाय।